हेलो फ्रेंड्स। हम लोग थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के फिक्स्ड बीम की स्टडी कर रहे थे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिक्स्ड बीम ड्यू टू अनसिमेट्रिकल लोड मतलब इसेंट्रिक लोड के वजह से जो फिक्स्ड एंड मोमेंट आया था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज के लेक्चर में हम लोग उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जिसका क्वेश्चन देखिए क्या है। A fixed beam of span 8 meter is subjected to a point load P. Find out the position of load if left hand support moment is 1.8 times that of right hand support moment। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस इतना जो डेटा दिया हुआ है इस डेटा को यूज करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्या करते हैं फ्रेंड्स कि एक फिक्स बीम बना लेते हैं। देखिए एक फिक्स बीम हम लोग पहले बना लेंगे। फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा। ये एक फिक्स बीम है जो कि 8 मीटर लेंथ का है, स्पैन जो कि है 8 मीटर का। इतना तक हो गया। इस सब्जेक्टेड टू ए पॉइंट लोड P, एक पॉइंट लोड लग रहा है P, पर कैसा पॉइंट लोड लग रहा है? अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल मतलब या तो बीच में या यहाँ पे कहाँ पे, मतलब किस तरह से लग रहा है उसको हम लोग को देखना है। ये पॉइंट अपना A, ये B। फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ लोड इफ लेफ्ट हैंड सपोर्ट मोमेंट इज 1.8 टाइम्स दैट ऑफ राइट हैंड सपोर्ट मोमेंट। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो लेफ्ट हैंड सपोर्ट मोमेंट है जो कि फिक्स्ड एंड मोमेंट होता है ना, एम ए, और इस यहाँ पे एम बी होता है। तो एम ए जो है वो क्या है? 1.8 टाइम्स एम बी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट लोड कहाँ मानेंगे? इस फिक्स्ड बीम पे कहीं पे इधर मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? पी पॉइंट लोड पी लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो फाइंड आउट द, तो हम लोग को क्या करना है? ये पोजीशन हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए जो भी गिवन डेटा है उसे हम लोग लिख लेते हैं। ए में 1.8 MB तो हम लोगों ने लिख लिया, और एल इक्वल टू क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्रेंड्स कि इसे हम लोग ये डिस्टेंस को x मान ले रहे हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये x है तो ये 8 माइनस एक्स हो जाएगा। तो आपको मैंने अनसिमेट्रिकल लोड वाला बताया था कि इस तरह से केस था ना, ए था इधर और फिर ये वाला बी था। तो उस केस में मैंने बताया था कि मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। जब मोमेंट एट ए रहता है तो फॉर्मूला होता है WA/B² बाई L²। और वही जब एम बी की बात करते हैं, मोमेंट एट बी जो कि फिक्स्ड एंड मोमेंट एट बी है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? WA²B/L²। ये फ्रेंड्स फॉर्मूला होता था। और इन दोनों का नेचर किस तरह का होता था? निगेटिव नेचर का होता था। इतना तो हम लोग जानते हैं। तो उसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? जो डेटा दिया हुआ है उन सबको यूज करके हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखिए, ये एम ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो देखिए माइनस डब्ल्यू की जगह पी पुट कर लीजिए, क्योंकि पी है। लोड क्या है? लोड पी ही है ना, तो पी डाल दिए और फिर माइनस डब्ल्यू हो गया। और ए मतलब ये लेंथ कितना है? एक्स। और बी मतलब 8 माइनस एक्स इंटू 8 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मतलब 8²। तो ये फाइनली कितना हो गया फ्रेंड्स? माइनस पी एक्स 8 माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 64। ये निकल गया। अब एम बी निकाल लेते हैं। एम बी कितना होगा? माइनस ए² मतलब एक्स का स्क्वायर इंटू बी मतलब 8 माइनस एक्स बाई L² मतलब 8²। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? माइनस px² 8 माइनस एक्स बाई 8² मतलब 64।
तो अब ये जो डेटा दिया हुआ है ये वाला, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इक्वेशन 1 को यहाँ पे पुट कीजिए। MA इक्वल्स टू 1.8 MB। बहुत ही इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, थोड़ा सा फॉर्मूला याद रहेगा तो आप बना सकते हो। तो MA का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं, माइनस PX 8 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 64 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1.8 इंटू माइनस पी एक्स स्क्वायर 8 माइनस एक्स बाई 64। तो फ्रेंड जो भी कटने वाला टर्म है उसे काट लेते हैं यहीं से। तो देखिए ये p कटेगा, ये p कटेगा, एक x से एक x कट जाएगा, एक 8 माइनस एक्स से एक 8 माइनस एक्स कट जाएगा, 64 से 64 कट जाएगा। तो फाइनली क्या बचा फ्रेंड्स हमारे पास, देखिए यहाँ पे बचा है 8 माइनस एक्स और इधर क्या बचा है 1.8 इंटू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब इसे, ये तो नॉर्मल छोटा सा हो गया तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 माइनस एक्स है तो 8 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.8 एक्स। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 8 इक्वल्स टू 1.8 एक्स प्लस एक्स, 8 इक्वल्स टू 2.8 एक्स। तो फाइनली x इक्वल्स टू क्या हो गया 8 बाई 2.8। तो इसे कैलकुलेटर पे पुट कर लेते हैं। देखिए 8 डिवाइडेड बाई 2.8 तो कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 2 इक्वल्स टू 2.857। तो इसे इस तरह से लिख लीजिए 2.86। फाइनली क्या आ गया, x इक्वल्स टू 2.86 और 2.86 कहाँ से, फ्रॉम ये पॉइंट ए, फ्रॉम पॉइंट ए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और यही पूछ रहा था, फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ लोड इफ लेफ्ट हैंड सपोर्ट। तो ये तो डेटा का था, तो फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ लोड। तो पोजीशन ऑफ लोड क्या हो जाएगा 2.86 जो पोजीशन है वहाँ पे अगर हम लोग रख दिए ना तो क्या होगा, हम लोग को पता, मीटर कर दीजिए, हम लोग को पता चलेगा कि जो मोमेंट एट ए है वो इक्वल टू कितने के है 1.8 MB के। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लास्ट में ऐसे लिख लीजिए, पोजीशन ऑफ पॉइंट लोड P is at distance 2.86 meter from A। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है किसी भी पॉइंट पे, ऐसे डाउट तो होना नहीं चाहिए, अगर फिर भी अगर डाउट हो जा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं उसका आंसर दूंगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।